हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों सीआई का आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में हम एक अगले टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में क्या दिख रहा है। सीआई पर दिया गया कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है ना, क्या कहा कि 2 गुना जो हो जाता है वो 5 साल में हो जाता है। 5 साल में हो जाता है, ये बात बता दिया। तो कहता है कि 8 गुना होने में कै साल लग जाएगा, ये वाला बात बता दीजिए। 8 गुना होने में कै साल, 2 गुना होने में 5 साल, 8 गुना होने में कै साल। देखिए ये पहलका वाला जो गुना गुनी का है उसको पकड़िए, दूसरका वाला गुने गुनी है उसको पकड़ लीजिए। अब पकड़ के क्या कीजिए कि पहलका वाला जितना है ना इसको भी प्रयास कीजिए कि बेस उतना ही बना दे। पहलका वाला का बेस 2 है, यानी 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो पावरवा आया ना, ये पावरवा से डायरेक्ट 5 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 5 के 15, यानी 15 साल में जो है वो धन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाता है। देखिए कहा कि 3 गुना हो जाता है कै साल में भाई, तो 3 गुना हो जाता है भाई 8 साल में। तो चलिए भाई 8 साल में हो गया, मतलब 8 वर्ष में हो गया। और क्या कहा कि कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी। अब यह 27 गुना हो जाएगी कितना वर्ष में, सो बता दीजिए भाई। ये 3 है ना, 27 को भी 3 बनाने का प्रयास कीजिए। तब क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर आप 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया के 27, इतना तो कर सकते हैं। अब ये 3 से डायरेक्ट 8 में गुना कर दीजिए, यानी 8 3 का कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। यानी 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो धन 27 गुना हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझिए। सीआई पर दिया गया कोई धन 6 वर्षों में 8 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा। कहा कि 8 गुना, पहले कह दिया कि 8 गुना जो है वो हो जाती है 6 वर्षों में। ठीक है, 8 गुना हो जाती है 6 वर्षों में, तो कितना गुना कहा गया है, तो 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। 16 गुना जो है वो कितने वर्षों में हो जाएगी वो जरा बता दीजिए। देखिए अब यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। 8 को 16 बना दीजिएगा, 8 के स्क्वायर मतलब 16 नहीं, कभी 8 का स्क्वायर 16 नहीं, वो 64 हो जाता है। तो ये 16 को क्या कर सकते हैं वो देखिए, और 8 को क्या कर सकते हैं। जब बेस एक जैसा बनने वाला न रहे तो दोनों को एगो में चेंज कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 3 जो है 6 को बैलेंस करेगा तो यहाँ वाला 4 किसको बैलेंस करेगा। बैलेंस कैसे कराना देखिए, मतलब 3 बराबर 6 लिखिए। ये 3 जो है ये 3 बराबर 6 लिखिए तो 4 बराबर कितना, मतलब 3 बराबर 6 तो 4 बराबर कितना, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना का 4 बटा का 3 कट जाएगा 2 बार में, मतलब कितना हो जाएगा 8। तो 8 वर्षों में जो है वो 16 गुना हो जाएगी। कितना, 8 वर्षों में वो 16 गुना हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और लाते हैं जिनकी मदद से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्या कहा है वो समझ लिए। सीआई पर दिया गया कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 8 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। क्या कहा चौथा क्वेश्चन कि 2 वर्षों में जो है ये जो है 4 गुना हो जाती है। यहाँ पहले 4 गुना लिखते हैं तो वो लिख लीजिए। 4 गुना हो जा रही है 2 वर्ष में, ठीक है, 4 गुना हो जा रही है 2 वर्ष में, तो 8 वर्षों में यह कितना हो जाएगी, 8 वर्ष में यह कितना हो जाएगी वो जरा बता दीजिए। देखिए ठीक 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 ठीक, इससे पहले वाला क्वेश्चन में दे रहा था कि 2 गुना हो जाता है इतना वर्षों में, तो 4 गुना या 8 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। लेकिन इस बार कहा कि 4 गुना 2 वर्ष में हो जाती है तो 8 वर्ष में कै गुना हो जाएगी, थोड़ा उल्टा पूछ लिया गया। तो यहाँ देखिए इसके साथ हम क्या करते थे, तो यहाँ वाला मान लेते हैं यहाँ कोई संख्या x था उसका पावर n आ जा रहा था और n में डायरेक्ट 2 से गुना कर देते थे तो यहाँ वाला निकल जाता था। तो 2 में देखिए यहाँ n के पावर n के जगह कितना रखिएगा कि 2 से गुना करने पर 8 पुर जाए। सोचिए n के जगह आप कितना रखिएगा कि 2 से गुना करने पर 8 पुर जाए, तो कहेगा कि n के जगह हम 4 रख देंगे। n के जगह 4 रखिएगा तो हमें डायरेक्ट गुना करने से ही 8 पुर जाता है। तो चलिए n का वैल्यू निकाल लिए। और यहाँ जो बेस रहता है, यहाँ जो बेस रहता है यहाँ वाला भी बेसवा वही ना रहता है, तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 4 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो यहाँ 256 गुना हो जाएगा 8 वर्षों में।
तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम क्या सुधार करें, क्या और इम्प्रूव करें आपके लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ, मेरे चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।